हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं मुकेश लर्निंग पॉइंट में। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अब मैं हिंदी क्विज लेकर आ गया हूँ। क्लास नंबर 12 हिंदी भाषा का विकास एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए, इस बारे में बात करेंगे कौन सा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। जैसे महात्मा बुद्ध ने जो अपनी यानी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में करेंगे कवर। तो चलिए, यहाँ पर हमारे जो क्लास नंबर है वो 12 हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसको कहा जाता है। बताइए यहाँ पर हिंदी भाषा को यानी हिंदी भाषा की आदि जननी किसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा। संस्कृत भाषा को, अपभ्रंश भाषा को, प्राकृतिक भाषा को, पाली भाषा को। हिंदी की जननी, देखिए जो हिंदी भाषा है हमारी वो किससे विकसित हुई है, यानी जो जननी यानी सभी भाषाएं जो प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, पाली, ये सभी किससे, संस्कृत से विकसित हुई हैं। तो इसका आदि जननी तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी संस्कृत की जननी कहा जाता है, इसे कहा जाता है संस्कृत को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संस्कृत भाषा को। अब नेक्स्ट है हमारा आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब भारत आए तो उनकी भाषा कौन सी थी। यानी जब आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व में, तो उनकी जो भाषा थी, उनके पूर्व आसपास की जो भाषाएं थी वो कौन सी भाषा में थी, बोली जाती थी, ठीक है। ये बताना है आपको। देखिए एक बार दोबारा से समझा देते हैं। आर्य भाषा यानी आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब भारत आए तो उनकी कौन सी भाषा थी। यहाँ पर ये है, ठीक है, कौन सी भाषा थी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राकृतिक भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सेम हो जाएगा, संस्कृत भाषा, ठीक है। जो आर्य आए थे उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, भारतीय आर्य भाषा परिवार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषा परिवारों को कितने भाग में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, यानी क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। यानी इसे कितने, 3 भाग यानी तीन भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका तो यहाँ पर 3 हो जाता है भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कौन से भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय आर्य भाषा परिवार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये तो इसका सेम था क्योंकि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन और मध्य, आधुनिक, इनमें किया गया है, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार और मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, ठीक है। तो इनमें इन्हें विभाजित किया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसका सही कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसका क्या, सभी हो जाएंगे, तो इसका डी कर देंगे। अब नेक्स्ट, प्राचीन, यहाँ पर अब एक एक करके मतलब चल रहे हैं कि इसे भारतीय आर्य भाषा परिवार को कितने में विभाजित किया गया कि वो कौन कौन से हैं। प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है। अब आ जाते हैं प्राचीन पर, ठीक है। प्राचीन का काल बताना है यहाँ पर आपको कि काल क्या है प्राचीन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आ जाता है 1000 ईसा पूर्व से अब तक, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, यानी ये सभी है, कौन सा है बताना आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो इसका कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं हम करेक्ट, ठीक है। देखिए सब पे टिक हो जाता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट, मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार किस काल से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राचीन 500 से यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 तक, और मध्य का बताना है मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार किस काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी और 1500 से 500 और 1000 ईस्वी से अब तक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा।
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से 1000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कर देते हैं हाईलाइट। यहाँ पर देखिए सभी हो गए, तो 1 मिनट रुक जाइए, इसका सही कर देते हैं। ये पूरे में ही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो आगे की देखते हैं इसे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार किस काल से संबंधित हैं? अब आपको आधुनिक बताने हैं। यहाँ पर हमने कितने कर लिए, 2 हो गए। अब इसका ठीक है 3 है ना, 3 है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का काल क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का यानी इसका परिवार का काल क्या है? भाषा परिवार का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। 500 से ईसा पूर्व से 500 ईस्वी यानी 1500 से 500, और 500 से 1000 ईस्वी, और 1000 से 11 ईस्वी से अब तक, 1011 ईस्वी से अब तक। तो इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार किन भाषाओं से संबंधित हैं? प्राचीन के बारे में बताना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार किस से संबंधित हैं? देखिए प्राचीन हमारा हो जाता है वैदिक संस्कृत से। ठीक है, वैदिक संस्कृत से, प्राचीन वैदिक संस्कृत से हो जाता है। अब नेक्स्ट, वैदिक संस्कृत भाषा किस समय से संबंधित है? ठीक है, किस समय से संबंधित है, यानी इसका समय काल बताना है आपको। समय काल क्या हो जाता है इसका? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और इसका सी हो जाता है 500 से 1 ईस्वी, और डी हो जाता है 1 ईस्वी से 500। तो यहाँ पर आपको कुछ राइट आंसर इसमें है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? 500 से यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ये क्लियर आने वाले हैं, यानी 100% आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट, वह कौन सी भाषा है जिसमें ऋग्वेद और बहुत से संगीतमय लोक भी लिखे जाते हैं, यानी संगीतमय श्लोक भी लिखे जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी भाषा है वह, प्राकृतिक है या पाली है या लैंगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक। ठीक है, वैदिक में क्या है कि संगीत में श्लोक लिखे जाते हैं, त्रिवेद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका वैदिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्राचीन काल की किस भाषा को छंदमय नाम दिया गया? बताइए, छंदमय। देखिए जिसमें हमारे क्या संगीत श्लोक लिखे जाते हैं, उसी में हमारे यानी छंद लिखे जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसका वैदिक हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब नेक्स्ट, लैंगिक संस्कृत की किस समय से संबंधित है? लैंगिक संस्कृत बताना है किस समय से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 500 से 1000 यानी सभी। तो डी पर यहाँ पर आपको मिल जाता है सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका क्या करेक्ट, यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक क्या इसका समय था लैंगिक संस्कृत का। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आपको समझते हुए चलना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट, इसमें किस भाषा की पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताबों में चर्चा की है? देखिए अष्टाध्यायी किताबों में चर्चा की है, किस भाषा की पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताबों में चर्चा की है? बताइए, यहाँ पर बताना है आपको। पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताबों में चर्चा की है, तो इसका बताइए लैंगिक संस्कृत में की है। ठीक है, लैंगिक संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अब पाणिनि ने किस संस्कृत भाषा को नियमबद्ध किया है? पाणिनि ने सीधी यहाँ पर इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि क्या होगा इसका, लैंगिक संस्कृत होगा। ठीक है, क्या होगा? लैंगिक संस्कृत होगा। बहुत अच्छे। अब आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार का समय क्या है? मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार का समय क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट, पाली भाषा यानी प्रथम प्राकृतिक किस भारतीय भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? प्रथम प्राकृतिक बताना यानी पाली भाषा किस भारतीय भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? तो देखिए ये मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, प्राकृतिक यानी द्वितीय किस भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? यानी प्राकृतिक द्वितीय प्राकृतिक किस भाषा आर्य भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया था, पाली का मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार। यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आप प्राकृतिक का बताना है, द्वितीय प्राकृतिक। ठीक है, द्वितीय प्राकृतिक का बता दीजिए, द्वितीय प्राकृतिक का बता दीजिए। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है? मध्य से संबंधित है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा किस भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित है? अपभ्रंश के बारे में बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपभ्रंश भाषा किस भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर इसका भी मध्य हो जाएगा। क्या? मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, पाली भाषा प्रथम प्राकृतिक भाषा का विकास काल माना जाता है। तो इसका बताना है आपको, इसका माना जाता है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के उपदेश किस भाषा में मिलते हैं? देखिए यहाँ पर हमने बताया था पहले ही, भगवान बुद्ध के जो उपदेश है किस भाषा में लिखे जाते हैं। इसका हम फर्स्ट यानी इससे अगली वीडियो में बता चुके हैं किस भाषा में यानी वो लिखे गए थे। तो इसका बताना है पाली, हिंदी, वैदिक, अपभ्रंश। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पाली हो जाएगा, पाली में लिखे गए। ठीक है, पाली में। ठीक, अब नेक्स्ट, त्रिपिटक, विनय पिटक, आदिधम पिटक, सुपिटक आदि किस भाषा में लिखे गए हैं? बताइए, ये भी किस भाषा में लिखे गए हैं? ये भी हमारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि विनय पिटक या त्रिपिटक कि एक पूछ सकते हैं इसमें, यहाँ पर हमने सभी दे दिए। ठीक है, एक पूछ सकते हैं यहाँ पर, यानी त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये पूछ सकता है, विनय पिटक पूछ सकता है, अभिधम पिटक या सुपिटक, ये इनमें से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने ये सभी लिख दिए हैं ताकि आपको इनमें से कोई सा भी आ जाए उसका सब आप सही आंसर दे दें। अब नेक्स्ट, महावंश, दीपवंश आदि ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, तो महावंश का बताना है किस भाषा में लिखे गए हैं। ये महावंश ये हो जाता है पाली में ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब किस भाषा को बुद्ध वचन कहा जाता है? देखिए भाषा को बुद्ध वचन कहा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें जो समझ चुके होंगे यहाँ से आप कि भगवान बुद्ध के उपदेश पाली में लिखे गए हैं। ठीक है, किस में लिखे गए हैं? पाली में लिखे गए हैं, तो इन्हें बुद्ध वचन कहा जाएगा। इसे किस भाषा का? पाली का ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या पाली भाषा हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्राकृतिक द्वितीय भाषा किस भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है? प्राकृतिक की बताना है किस भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार। ठीक है, मध्य आर्य भाषा परिवार इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका क्या करेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर इसका लगा देते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर पूरे पर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राकृतिक भाषा यानी द्वितीय प्राकृतिक का समय माना जाता है। तो देखिए इसका 1 ईस्वी से माना जाता है। किससे? 1 ईस्वी से 500 तक माना जाता है। ठीक है, 500 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाता है हेमचंद के अनुसार प्राकृतिक भाषा का जन्म किस भाषा से माना जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अगर आपने इससे अगली वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप दे देंगे फटाक से। तो इसका आंसर बताइए आप। पाली भाषा से, संस्कृत भाषा से। देखिए वो सभी हम बता चुके हैं कि पहले किसका जन्म हुआ, फिर किसका मतलब सर्वप्रथम किसका, फिर उससे किसका, ये सब बता चुके हैं इससे अगली वीडियो में। अगर आपने वो ध्यान से देखी है या अभी तक नहीं देखी है तो उससे सबसे पहले देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। तो इसका देखिए सबसे पहले किसका, संस्कृत से फिर हमारा जो पाली भाषा है ना, पाली भाषा। हेमचंद के अनुसार प्राकृतिक भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है। तो प्राकृतिक का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। देखो पहले संस्कृत, फिर प्राकृतिक, फिर पाली, इस तरह से इसका जन्म हुआ है। तो इसका क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाता है। इसका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर वी इसका करेक्ट हो जाता है। किसको प्राकृतिक भाषा का पाणिनि कहा जाता है। देखिए इससे ही बन गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका हो जाएगा हेमचंद। ठीक है, हेमचंद हो जाएगा। पाणिनि से हेमचंद को कहा जाता है। 24वें जैन तीर्थकार महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में लिखे हैं। ठीक है, उपदेश महावीर जो स्वामी हैं उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में लिखे हैं ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये ग्रंथ हैं, ठीक है, ये उपदेश हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए यानी किस भाषा में लिखे गए हैं। ये कभी भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। तो इसका प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपने उपदेश लिखे हैं। ठीक है, जैन साहित्य की अधिकतम रचना किस भाषा में लिखी गई है। जैन का मतलब समझते हैं आप, यहाँ से समझ लेंगे। जैन तीर्थकार यानी महावीर स्वामी। ठीक है, जैन तीर्थकार यानी महावीर स्वामी यानी जैन साहित्य की अधिकतम रचना किस भाषा में, यानी महावीर स्वामी की जो रचनाएं किस भाषा में अधिकतम लिखी गई हैं। ठीक है, किस भाषा में अधिकतम लिखी गई हैं। तो यहाँ से आपको कर देना प्राकृतिक में। ठीक है, प्राकृतिक में आपको कर देना है, याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्राकृतिक में करना है। तो आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अपभ्रंश भाषा किस भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है। अपभ्रंश ये करा भी चुके हैं हम, मध्य से मानी जाती है। ठीक है, किससे? मध्य से मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे क्वेश्चन इस वीडियो में बतेरे क्वेश्चन है, इससे आगे कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा देंगे और इसे आप रिवीजन करते रहना। ठीक है, क्या करते रहना? रिवीजन करते रहना। तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी इस पर लाइक ना दबा के कर दीजिए और अदर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।